अगर तुम थंबनेल देखकर वीडियो पर क्लिक किए हो और सोच रहे हो कि यूट्यूब पर क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है क्या नहीं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बात करने वाला हूँ। मैं अभी जो नए स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताऊँगा जिनको अपने प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कंट्रोवर्सी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हर साल होता रहता है। मेरे प्रिपरेशन करते हुए 2-3 साल हो चुका है और इन 2-3 सालों में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो चुका है। मैं 2-3 साल में 5-6 बड़े बड़े PW के कंट्रोवर्सी देख चुका हूँ। अगर तुम 1-2 या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, तुम भी रिलेट कर पाओगे कि पिछले 1-2-3 सालों में कितने कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं और इससे आगे भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तुम्हारा जो प्राइमरी गोल है, अगर तुम्हारा अभी बैच चल रहा है और तुम अपने प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा जो प्राइमरी गोल है वो है पढ़ाई करना। और तुम इस चीज़ों को अगर छोड़कर इन कंट्रोवर्सी में उलझ रहे हो, इन चीज़ों में फोकस कर रहे हो और इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें अगले साल भी इस चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ड्रॉप करना भी पड़ सकता है। अगर तुम्हारा बैच में अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें बस पढ़ना है और इन चीज़ों से दूरी रहना है। तो अभी मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। तो मैंने 12 के बाद ही नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 12 के बाद मैंने जो ऐसे ही बिना पढ़ के एग्ज़ाम दिया था 2023 में, उसमें मेरा नीट का स्कोर था 189, सिर्फ 189। मैंने बिना पढ़ के ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया था। और इसके बाद मैंने PW ऑनलाइन से प्रिपरेशन किया था, यकीन 2.0 बैच से। इससे मेरा 2024 में स्कोर आया था 584 मार्क्स। और आसाम के जो कट ऑफ है वो AIQ से 50 एवरेज 50 मार्क नीचे जाता है। तो पिछले साल मुझे लगा था हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा, आपको ही पता है, हाई चला गया था। तो इसके वजह से मेरा सिलेक्शन पिछले साल नहीं हुआ था। तो मैं फिर से प्रिपेयर किया और इस साल जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है एलन कैंसर की से 496। और इसमें +10 या -10 हो सकता है आफ्टर द फाइनल आंसर की। और आसाम की कट ऑफ AIQ से 50 मार्क्स नीचे जाता है, एवरेज 50 से 60 मार्क्स नीचे जाता है। और OMR सीट और आंसर की आने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल मुझे भी कॉलेज मिल जाएगा। PW के ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा। और PW पे जितने भी एलिगेशन लग रहा है, मैं उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वो सच है या झूठ है। और 2022 में जब मैं 12 में था, तो मेरे सीनियर जूनियर जो भी नीट या JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, सबके पास PW का ही सब्सक्रिप्शन था। अदर कोचिंग में मैंने रेयरली सुना है, मैंने सुना ही नहीं है कि कोई अदर कोचिंग से पढ़ रहा है। सबके पास जो भी प्रिपरेशन कर रहा है 12 के साथ, 11-12 के साथ, सबके पास PW का ही सब्सक्रिप्शन था। और बहुत सारे स्टूडेंट तो इधर उधर से डाउनलोड करके पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। क्योंकि PW ऑनलाइन में सबसे कम पैसे में, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, सबसे हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है, ये तुम डिनाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन बैच उनका सबसे बेस्ट होता है। मैं 2 साल प्रिपेयर किए हो, मेरे फ्रेंड्स प्रिपेयर किए हैं, और कोई भी स्टूडेंट इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, उनमें से मैक्सिमम के पास PW का ही सब्सक्रिप्शन होता है। और तुम देखो ना, तुम्हारे बैचमेट्स हो या सीनियर हो या जूनियर हो, कितनों के पास PW का सब्सक्रिप्शन है, कितने लोग PW का सब्सक्रिप्शन से पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग में एनरोल होने के बाद भी। और PW जितना रिजल्ट दिखाता है, उनसे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट PW में पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन भी होते हैं, लेकिन वो अपना रिजल्ट शेयर नहीं करते क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उधर उधर से डाउनलोड करके भी पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते हैं लेकिन उनका रिजल्ट शेयर नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जितना डाटा आपको सिलेक्शन में दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट एक्चुअल में PW से पढ़ते हैं। मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं जब 11-12 में था, मैं 10th में जब था, तब मुझे नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 11-12 में जब गया, मुझे टीचर्स से मुझे पता चला नीट भी एक होता है एग्ज़ाम, ऐसे प्रिपेयर करना होता है। तो 11-12 में जब था, मैंने बहुत सारे वीडियो देखा और देखने के बाद मेरा भी इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और मैंने भी सोचा कि नीट का प्रिपरेशन करूँ। तब अगर PW नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करता। मैं ऑफलाइन कोचिंग कभी नहीं जाता। PW था उस समय, ऐसे कंटेंट यूट्यूब में मिल रहा है, बैचेस में मिल रहा है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, इसीलिए ही मैंने प्रिपरेशन की थी। और इसके लिए मैं घर में आके बोला कि मुझे ऐसा प्रिपरेशन करना है। अगर PW नहीं होता तो मैं भी हिम्मत नहीं करता कि ऑफलाइन जाके प्रिपेयर करूँ, मुझ पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आज मैं जो भी कॉन्फिडेंस ले पाया हूँ, जो भी कॉन्फिडेंस गेन कर पाया हूँ, मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, सब PW के वजह से ही है। अगर PW नहीं होता तो मैं कभी नीट के प्रिपरेशन के बारे में सोचता ही नहीं। सिर्फ मैं नहीं, मेरे 5-6 फ्रेंड्स भी है जिन्होंने सिर्फ PW के वजह से ही प्रिपेयर किया है। अगर PW नहीं होता तो वो भी प्रिपेयर नहीं करते। हम सब लोग कहीं किसी अदर कोर्स करते, BSc या कोई अदर कोर्स शायद करते रहे होते, नीट के बारे में कभी सोचते ही नहीं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट जो कि सिर्फ PW के वजह से ही नीट में आए, JEE में आए,
पढ़े और सिलेक्शन ले गए। और मैं जब 12 में था तो मुझे भी लगता था कि एमआर सर कितना एंग्री होकर पढ़ाते हैं, कितना गुस्सा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्से कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने खुद ड्रॉप पीआर में पीडब्ल्यू से प्रिपेयर किया था तो मुझे पता चला कि यह सब तो बस एक छोटा सा क्लिप है, असल रियलिटी कुछ अलग है। क्लास के छोटा सा 1 मिनट का क्लिप कट करके यूट्यूब पे डाल लेते, लेकिन आगे और पीछे क्या हो रहा है उसका पार्ट का कोई अता पता नहीं। सिर्फ 1 मिनट का क्लिप से डिसाइड हो जाता है वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लास को देखोगे, अगर आप पूरे लेक्चर को देखोगे तो देखने को मिलेगा वो एक्चुअल में कुछ और बात था और क्लिप कट के कुछ इस अलग मीनिंग में ही चला गया है। और कुछ दिन पहले एमआर सर का ड्रीम 45 की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुआ है और बताया कि ड्रीम 45 से क्वेश्चन नहीं आया। पर किसी ने ये नहीं देखा उन्होंने बैच में कितना मेहनत किया, बैच में कितना हार्डवर्क किया। सिर्फ एमआर सर की वजह से ही मैं इतना मेहनत कर पाया। एमआर सर को देख के मोटिवेशन मिलता था, एमआर सर का हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन देख के हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर टीचर इतना इसी लेवल पे जाकर अगर इतना हार्ड वर्क कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। टीचर की वजह से ही, एमआर सर की वजह से ही हमने हार्ड वर्क करना सीखा, एमआर सर से ही हमने हार्ड वर्क करना सीखा। सिर्फ ड्रीम 45 को ही लेकर उनको ट्रोलिंग किया जा रहा है, लेकिन बैच में नहीं जाके देखा कि बैच में इन्होंने कितना मेहनत किया। बैच में यकीन 2.0 के क्लास में कितने हाई लेवल कंटेंट पढ़ा है, यकीन प्लस लाया था, इसके पिछले साल उत्तान लाया था, कितने हाई लेवल क्वेश्चन कराए थे। जो कि जनवरी के बाद जब पता चला कि जेईई मेंस में क्वेश्चन इजी आ रहे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी पे चला गया। नहीं तो एमआर सर ने यकीन प्लस भी लाया था, पूरे साल यकीन प्लस में हाई लेवल कंटेंट डिलीवर किया था। कितने लेंथी और कितने हाई लेवल लैंग्वेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, कितने डिफिकल्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। अब सिर्फ ड्रीम 45 यूट्यूब पे देख के ड्रीम 45 की वजह से ही उनको ट्रोलिंग किया जा रहा है। ड्रीम 45 इसीलिए लाया गया था लास्ट में, जब जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए टॉपिक से क्वेश्चन बना के यूट्यूब पे दिया जाए, ताकि एंड में सबसे फास्ट जो इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे उनको सबसे फास्ट रिवीजन कर पाए। रिवीजन के लिए डाला गया था। सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आता है उनको ही रिवीजन अगर अब कर लो तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाता है। इसीलिए ड्रीम 45 लाया गया था, ना कि पूरे साल के पढ़ने के लिए ही ड्रीम 45 था, ये रिवीजन के लिए था। और जो भी ऑनलाइन से पीडब्ल्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। और नीट के स्टडी रिलेटेड गाइडेंस और जो भी आपके काउंसलिंग के रिलेटेड होता है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।